एक्सपेंस कम करना, इसलिए डे वन से वो इनको सपोर्ट करते हैं, वो इनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। और दुनिया में एक आम ख्याल ये है कि हर अमेरिकन इलेक्शन में इनका बड़ा एक डिसाइसिव रोल होता रहे। उस चीज से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करे, हर को अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी करता है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि वो आपका जो आपस की अलायंस है वो दुनिया के अमन के लिए जब खतरा बन जाए तो उसके ऊपर देखने की जरूरत है कि अमेरिका की अपनी एक हैसियत है, दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका का अपना किरदार है, अमेरिका का बहुत सारे मामलात में डिसाइसिव किरदार होता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी कभी भी और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये चाहेंगे कि अमेरिका का ये किरदार इस वजह से हर्ट हो या अफेक्ट हो कि ये अमेरिकी जो है वो नेतन्याहू इसराइल की दोस्ती में बहुत आगे जा चुके हैं। अमेरिकी खुद इससे उनको तशवीश होनी भी चाहिए और मुझे यकीन है कि होगी भी, क्योंकि फलस्तीन का मामला एक डिफरेंट मामला है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट गुज़श्ता 70 सालों से चल रहा है। फलस्तीन के हालिया जो 2 साल से जो गजा में हो रहा है, चौथी दफा अमेरिका ने जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया है, जिसका मतलब यह है कि आप छोटी छुट्टी लाइसेंस दे रहे हैं नेतन्याहू के नहते लोगों को मारता चला जाए। बट ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट है जिसके ऊपर उसने ये अटैक किया है। इसको दूसरी किसी सिचुएशन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर अमेरिकन को एक डिसाइसिव रोल पूरी तौर पर अदा करना होगा, क्योंकि इस तरह के एलाइज जब अपनी हद से बढ़ जाएं तो अपने मास्टर्स को, अपने बड़े एलाइज के लिए भी वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ नेतन्याहू अभी एक गले की हड्डी बन गया है अमेरिका के लिए। तो अमेरिकी सदर, जैसे मैंने पहले कहा, उनका 2-3 मामलात में मुस्बत किरदार रहा है, पाकिस्तान इंडिया के मामले में, यूक्रेन रशिया के मामले में और यमन की जंग को रोकने के मामले में। इधर भी उनको किरदार अदा करते हुए इसको नेतन्याहू को रोकना चाहिए, रोकना होगा। नहीं तो ईरान की सूरत हाल अमरीकी इंटरेस्ट को बहुत हद तक मुतासर कर सकती है पूरे रीजन में, और अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पर है। हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रीजन ये है अमेरिका के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने देखा है कि इजराइल जो है मुस्लिम ममालिक को ख़ास तौर पर निशाना बना रहा है और इस तरह से मुस्लिम मुल्कों पे किसी भी तरह से जारहाना कार्रवाई कर देना, इवन के एक जंग की सूरत हाल है अभी। आप नहीं समझते कि अब तमाम तर मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर आने की ज़रूरत है, एक इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है और एक ज़बान होकर ये मुतालबा करने की ज़रूरत है कि अब इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल होंगी? देखिए जी, मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली बड़ी मायूस कुन है। हम पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक को तो बहुत का पहले एक पेज पे आ जाना चाहिए था। मुस्लिम ममालिक को तो हर रोज ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं और मुस्लिम ममालिक का एक पेज पर ना आना ही सबसे बड़ी रीजन है कि इतनी शय मिलती है नेतन्याहू को। शायद ये ममालिक इंतजार कर रहे हैं कि एक एक करके वो ये समझते हैं कि उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना, उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना, लेकिन एक एक करके सबके साथ हो रहा है। शाम के साथ हो चुका है, यमन के साथ हो चुका है, लेबनान